भारत की DRDO ने बनाया एक महाशक्ति जिसको रोक पाना दुनिया के बस में नहीं। कोई शक्ति रूस अमेरिका जैसी महाशक्तियों के बस में नहीं है। यहां तक कि चीन भी अब भारत के सामने टीक नहीं पाएगा। चीन की एक गलती ने भारत को बना दिया है दुनिया का सबसे बड़ा महाशक्ति। अब बनेगा भारत हर युद्ध का विजेता, क्योंकि किसी एक की गलती से कोई दूसरा बहुत बड़ा सबक सीख लेता है। और यहां भारत के साथ ऐसा ही हुआ है। चीन की एक गलती की वजह से भारत को एक ऐसी शक्ति का वरदान मिल गया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी से भारत छूटा हुआ था जिसकी वजह से भारत का डिफेंस सेक्टर दुनिया के महाशक्तियों से अलग था। लेकिन आज उसी टेक्नोलॉजी के मिल जाने से भारत ब्रह्मांड को जीतने की भी शक्ति हासिल करने वाला है। और इससे हमारी पड़ोसी दुश्मन चीन भी हैरान हुआ है और अमेरिका रूस जैसी महाशक्तियां परेशान हो गए हैं। यह हम भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। आज चीन का दुनिया का सुपर पावर बनने की जो चाहत है, और इसी बीच भारत अब महाशक्तिशाली बनने वाला है। भारत की सपोर्ट में दो दो महाशक्तियां देश खड़ी हुई हैं और ऐसी महाशक्तिशाली हथियार भारत को मिलेगा जो चीन की एक गलती से भारत को पूरे एशिया का किंग बना दिया है। वह ऐसा देश है जिस पर दुनिया का कोई भी देश उंगली नहीं उठा सकता है। आई यहां जानती ही चीन की वह कौन सी गलती है और वह कौन दो महाशक्ति देश जो भारत के सपोर्ट में खड़े हैं और किस प्रकार से वह महाशक्ति विनाशकारी हथियार भारत को मिलेगा। इन सबको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा अस्त्र जो ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति रखता है। इससे पहले कुछ चीन के बारे में जान लेते हैं, जो हमारे सीमा के पास या यूं कहीं सीमा की अंदर घुसने के लिए क्या क्या कर रहा है। पिछले कुछ समय में उसने 4 बार हमारे सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन चारों बार उसको मुंह की ही खानी पड़ी। उसके बाद भी उसके अक्ल ठिकाने नहीं आए। फिर भी ऐसा काम कर रहा है जो पूरी दुनिया को, खासकर भारतवासियों के लिए डरा देने वाला है। आपको बता दें दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर पर कई बार हालत बहुत ही गंभीर बन चुके हैं। गलवान घाटी का झड़प आप सभी ने देखा है, वहां का सिचुएशन कितना सेंसिटिव हो गया था। और भी कुछ जगहों पर चीन और भारत के बॉर्डर पर झड़प हुई, लेकिन कथित तौर पर दोनों देशों ने हथियार नहीं उठा। इसका मतलब बयान में कुछ और बात, लेकिन रियलिटी में वहां कुछ और ही हुआ था। कहा जाता है कि गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसमें चीनी सैनिकों ने हमारे सैनिकों पर कटीले रोड और पहाड़ों के पीछे छिपे हुए चीनी सैनिकों ने लेजर वॉर भी किए गए थे, जिसकी वजह से भारतीय सैनिक भ्रमित हो गए थे और चीनी सैनिकों ने हमारे कुछ सैनिकों को घायल भी कर दिया था। इसके बाद चीन ने कई जगहों पर भारतीय सैनिकों से झड़प किया था। इस घटना के बाद चीन ने एक अन्य प्रकार की युद्ध जारी कर दिया है, वह है शीत युद्ध। आपको बता दें दोस्तों, शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच कई बार राजनीतिक, आर्थिक और कुछ माहौल में लड़ा गया था। इसमें क्या होता है कि सैन्य बल शामिल नहीं होते हैं, और ऐसा ही कुछ भारत और चीन के बीच शुरू हो गया है। भारत को नीचा दिखाने के लिए चीन एक से एक बड़े खतरनाक हथियार बनाने में जुटा हुआ है, लेकिन हमारा भारत भी उनसे पीछे नहीं है। आए दिन भारत अब नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों का विकास कर रहा है, जो कहीं कहीं चीन का भी आप साबित हो रहा है। कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, वहीं भारत कर रहा है। आपको बता दें, भारत भी स्पेस सेक्टर में लेजर हथियार में हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट को बनाकर चीन को भी टक्कर देने में लगा है। और हथियारों को लेकर दोनों देशों के बीच आज के समय में होड़ लगी हुई है, और इस हथियारों की प्रदर्शनी जंग में भारत चीन से आगे भी निकल रहा है। इसी को देखते हुए चीन भी भारतीय बॉर्डर पर ऐसे ऐसे हथियारों को तैनात कर रहा है जिसका कार्ड भारत के पास भी नहीं है। आपको बता दे दोस्तों, चीन ने भारतीय बॉर्डर के पास अपना नया स्टेल्थ बॉम्बर H-20A एक्टिव कर दिया है, और इस कदम से भारत के साथ साथ अमेरिका रूस को भी टेंशन में डाल दिया है। चीन का यह बम्बर इस सदी का सबसे खतरनाक और घातक हवाई हमला करने वाला दानव है, और बताया जा रहा है चीन का यह कदम भारत के लिए एक वरदान बनने वाला है। एक खबर से पता चला है, चीन भारत के इस हथियारों की होड़ में एयरफोर्स के डिप्टी कमांडर वांग वी के द्वारा इस बात की घोषणा कराई है कि उनका स्टेल्थ बॉम्बर H-20 अब बॉर्डर पर तैनात होने वाला है। चाइन का कहना है कि अब भारत चैन बॉर्डर पर रहेगा, लेकिन यह किसी और देश के लिए है। लेकिन इसका खतरा सबसे ज्यादा भारत के लिए है, क्योंकि हमारे एयरफोर्स के पास इस तरह की स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी से लैस कोई भी फाइटर
जेट या बम्बर नहीं है। अब यहां पर आप स्वयं इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि भारत को किस प्रकार का खतरा बढ़ रहा है। इसका मतलब कि चीन जब भी चाहे भारत में घुसकर हमारे देश में बम की वर्षा कर सकता है। भारतीय क्षेत्र के साथ साथ भारतीय सैन्य अड्डों को भी नष्ट कर सकता है। इतना सब होने के बाद भी भारत चीन के खिलाफ कुछ भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि इस बम्बर का जवाब देने के लिए, अरे इस बात को छोड़िए, भारत के पास ऐसा एडवांस रडार सिस्टम भी नहीं है जो इस बम्बर को डिटेक्ट कर सके और उसकी स्पीड को जान सके कि ये है क्या। दोस्तों, आपको बता दें, चीन का यह स्टेल्थ बम्बर कितना घातक है। इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि यह आसानी से रडारों में पकड़ नहीं आएगा, और इसकी एक खास बात यह है कि यह रडार को भी डायवर्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आसान शब्दों में देखा जाए तो यह चीनी बम्बर भारत के किसी भी स्थान को नष्ट कर सकता है, भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। चीन से एक बार उड़ाने के बाद भारत में घुसकर भारतीय सैनिक ठिकानों को, एयर बेसों को, संचार संसाधनों को और बड़े बड़े हाईवे को नष्ट कर सकता है। चीनी H-20 बम्बर का कॉम्बैट रेंज 5000 किलोमीटर बताया जा रहा है। इस बम्बर से भारत के किसी भी हिस्से पर हमला किया जा सकता है, और इसका प्रभाव सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी है और उसका साथ देने वाले देशों को भी है, जहां पर एकदम शांत चुपचाप होकर हमला कर सकता है। आइए जानते हैं कि इस विमान को रोकने के लिए अब भारत क्या कर सकता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि इस नए एयरक्राफ्ट को पकड़ने के लिए अत्यंत आधुनिक एडवांस नए रडार सिस्टम की जरूरत है, जो भारत को जल्द ही विकसित करना होगा। तब जाकर इसको डिटेक्ट कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे, और उसके बाद ब्रह्मोस जैसी क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल से लैस ESCM सिस्टम होना चाहिए। और भारत के लिए यह सबसे अधिक जरूरी है कि इसका कोई काट जल्द से जल्द निकाले। ऐसा रडार सिस्टम विकसित करें जो इस बॉम्बर को ट्रैक कर सके, और ऐसा मिसाइल सिस्टम बनाए जो सरफेस टू एयर में मार सके और चीन के इस बम वर्षा को मार गिराए। हमें एक ऐसा रडार सिस्टम डेवलप करना होगा जो इस नए स्टेल्थ फाइटर जेट और एडवांस बॉम्ब वर्षक को पकड़ सके। और इसके अलावा भारत को एक ऐसा मिसाइल सिस्टम बनाना चाहिए कि जो सतह से हवा में मार करें और हवा से हवा में दुश्मनों को मार कर गिरा सके। ऐसी मिसाइल बनाने होगी जो स्टेल्थ बम्बर को इंटरसेप्ट कर सके। आपको बता दें, 2 साल पहले ही इस चीनी स्टेल्थ बॉम्बर का राज पूरी दुनिया को पता चला था, और यह H-20 लंबी दूरी का बम वर्षक है। और इस चीनी बम वर्षक के काट के लिए भारत को एक स्वदेशी बम वर्षक बनाना होगा। लेकिन भारत इतना विकसित नहीं हुआ कि इस तरह का बम्बर फाइटर जेट बना सके। लेकिन भारत को हमारा सबसे बड़ा मित्र रूस और अमेरिका इस तरह का बम वर्षक फाइटर जेट देने का ऑफर दिया है। अब यहां भारत को चाहिए कि वह इस बम वर्षक ऑफर को एक्सेप्ट करके चीन को मुंहतोड़ जवाब दे। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ऐसा भारत को करना चाहिए? अपनी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।